अब दरिंदे खुदा बन के आने लगे, भेड़िए अपने बच्चे छिपाने लगे। जब दरिंदे खुदा बन के आने लगे, अब तो भूतों की बिल्कुल जरूरत नहीं, अब तो भूतों की बिल्कुल जरूरत नहीं। आदमी आदमी को सताने लगे, पढ़ा लिखा तो बहुत है वो जिंदगी के लिए, बेरोजगार खड़ा क्यों है नौकरी के लिए। सभ्यता क्रूरता बन के आने लगी, बेटियां अपना दामन छिपाने लगी। हर गली से दरिंदे निकलने लगे, भूल जाओ किसी बहाने से, दर्द मिटता नहीं दिखाने से। कोई आंधी गिरा गई उसको, कोई आंधी गिरा गई उसको, पेड़ हिलता नहीं हिलाने से। याद करके उन्हें मुस्कुराने लगे, जख्म मेरे मुझे फिर सताने लगे। पास आने की कोई वजह ना रही, पास आने की कोई वजह ना रही। मेरे अपने भी अब दूर जाने लगे। खुशियों के रंग कवियों के संग हमारी इस अगली कड़ी में हम आज फिर एक कवि के साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और हमारे साथ हैं आज कवि विक्रम बितुल जी, जो गजल करते हैं और समाज के जो भी घटनाक्रम है उस पर लिखते हैं। आइए बात करते हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। विक्रम जी, आप जो है लिखना कब से शुरू किए और जो है क्या लिखते हैं आप, इस संबंध में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जी, लेखन का तो विद्यार्थी जीवन से ही प्रारंभ रहा जी जी। और उसके बाद काफी जो है निबंध लेखन वगैरह भी आके करता रहा और उसके बाद काफी तुकबंदी करता रहा। लेकिन इधर जब मैं काफी दिनों से साहित्यिक संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ और कई गुरुओं के द्वारा जो है फिर मैंने गजल छंद लेखन आदि में मतलब अपने हाथ आजमाए हैं और फिलहाल मैं मुख्य रूप से गजल लिख रहा हूँ और उसका प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं और जो है आपका जो क्या करते हैं इस संबंध में थोड़ा सा। जी, मैं यहीं करवी चित्रकूट का ही जन्म से निवासी हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं जनसेवा इंटर कॉलेज में 12th से हुई। उसके पश्चात मैंने तरह से बीएससी की और वर्तमान में मैं एक अध्यापक हूँ, जूनियर में शिक्षक हूँ। जी। तो कुछ जो है शुरुआत करिए दर्शकों के लिए, जो है जो भी आपके मन में विचार हो, पहला आप जो है शुरू करिए। तो मैं एक गजल आपके सामने रख रहा हूँ जो आजकल वर्तमान में ऐसा माहौल बन चुका है कि इंसान का इंसान से ही भरोसा छूटता जा रहा है, उस पर मैं कुछ आप सुनाना चाह रहा हूँ कि जब दरिंदे खुदा बन के आने लगे, जब दरिंदे खुदा बन के आने लगे, भेड़िए अपने बच्चे छिपाने लगे। जब दरिंदे खुदा बन के आने लगे, अब तो भूतों की बिल्कुल जरूरत नहीं, अब तो भूतों की बिल्कुल जरूरत नहीं। आदमी आदमी को सताने लगे, जब दरिंदे खुदा बन के आने लगे। एक जरा सा बुरा दौर आया मेरा,
एक बुरा सा जरा दौर आया मेरा, लोग मुझसे भी नजरें चुराने लगे, जब से चेहरे पे मेरे शिकन आ गई, जब से चेहरे पे मेरे शिकन आ गई, आईना लोग मुझको दिखाने लगे, आईना लोग मुझको दिखाने लगे, जब दरिंदे खुदा बन के आने लगे, भेड़िए अपने बच्चे छिपाने लगे। बहुत 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 खूब। शुक्रिया विक्रम जी, आपका जो नाम आगे आप लिखते हैं जी। बितुल, जी जी तो इसका नामकरण कैसे हुआ और क्या इसका अर्थ क्या होता है? जी जी ये होता असल में ये है कि हर साहित्यकार जब अपनी रचना लिखता है जी जी तो उसके अंत में उसको अपना पेन नेम लिखना पड़ता है, तो उससे जी। उसका वो जो रचना होती है ऑथेंटिक हो जाती है, ये हो जाता है कि ये इसी ने लिखा है, जी कहीं से कॉपी या चोरी नहीं किया गया है। तो जब काफी लंबे समय तक लिखने के पश्चात जो मेरे साहित्यिक गुरु थे डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह भ्रमर जी, जी उन्होंने जो है ये पेन नेम मुझे प्रदान किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अद्वितीय, अनोखा और कभी हार ना मानने वाला। इसके कई अर्थ है, ये एक मल्टीपर्पज शब्द है। अच्छा जी। तो कुछ जो है नई रचना जो भी हो आपकी जी। तो शुरू करिए उसको। जी बिल्कुल, मैं एक बेरोजगारों के ऊपर जो आजकल पेपर आउट हो जाते हैं जी। तो उसके ऊपर मैं एक रचना आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी पढ़ा लिखा तो बहुत है वो जिंदगी के लिए, पढ़ा लिखा तो बहुत है वो जिंदगी के लिए, बेरोजगार खड़ा क्यों है नौकरी के लिए, बेरोजगार खड़ा है क्यों नौकरी के लिए, रकम जुटा के कहीं से भरे हैं फार्म कई, रकम जुटा के कहीं से भरे हैं फार्म कई, नकल से रद्द परीक्षा दुखी सी के लिए, नकल से रद्द परीक्षा दुखी सी के लिए। अब आगे देखिए क्या क्या मजबूरियां आती हैं, कैसे वो अपना फॉर्म भरता है, कितना आसान नहीं है पढ़ना लिखना आज के जमाने में, इतनी महंगाई है। किसी ने खेत है बेचा, किसी ने घर बेचा, किसी ने खेत है बेचा, किसी ने घर बेचा, गरीब घर को जलाता है रोशनी के लिए, गरीब घर को जलाता है रोशनी के लिए, कई दिनों से निगाहों ने ख्वाब ना देखे, जब कई दिनों तक रिजल्ट नहीं आता है, बेचारा फॉर्म भर के परीक्षा दे देता है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा। तो वो कहता है, एक परीक्षार्थी के दिल की बात है कि कई दिनों से निगाहों ने ख्वाब ना देखे, कई दिनों से निगाहों ने ख्वाब ना देखे, सिसक रही थी निगाहें किसी कमी के लिए, सिसक रही थी निगाहें किसी कमी के लिए। और अंतिम लाइनें इसकी हैं कि आजकल आप देख रहे हैं इतना टैक्स है, इतना टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स है, तो कमा रहे हो अगर तुम तो टैक्स देना है, टैक्स देना भी चाहिए, देश के लिए है। कमा रहे हो अगर तुम तो टैक्स देना है, लेकिन बचत बची ही नहीं अब यहाँ किसी के लिए, बचत बची ही नहीं अब यहाँ किसी के लिए, पढ़ा लिखा तो बहुत है वो जिंदगी के लिए, बेरोजगार खड़ा क्यों है नौकरी के लिए। बहुत खूब। आभार आपका बहुत बहुत हार्दिक।
विक्रम जी, आप यहाँ चित्रकूट रहते हैं। जी आपने ये कब से लिखना शुरू किया और जी आपका कैसे मन में विचार आया कि हमको जो है जी जी तो गजल लिखनी चाहिए, या जो है जो भी आप लिखते हैं उसके बारे में? देखिए, इसके लिए मेरे बहुत पुराने मेरे प्रिय गुरु हैं श्री नारायण तिवारी जी। जी जी जब मैं पढ़ता था बचपन से ही, जी। तो उन्होंने मुझ पे कई रुचियां जगाई, जैसे हाँ। क्रिकेट की। अच्छा। पढ़ाया भी मुझे बहुत अच्छा, गणित हाँ। में वो तो विद्वान ही है। हाँ। और उसके पश्चात वो लेखन से भी जोड़ा, उन्होंने मुझे भारतीय साहित्यिक संस्थान से जोड़ा 2004 से। जी। और मैं कवियों गोष्ठियों में जाने लगा। हाँ। लिखता तो मैं बचपन से ही था, और मेरी अधिकतर रचनाएं तुकांत अतुकांत होती थी। जी जी लेकिन धीरे 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 जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि आखिर रचना क्या है। जी। केवल कविताओं को गा देना या कह देना ही नहीं है, हाँ। उसमें मात्रा, लय, छंद, यति जी। आदि का भी ध्यान होना चाहिए। जी। तो एक जो है जी कविता या गजल जो भी जो है, जी जी तो उसके बारे में जो है आप। ये हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चियों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। जी, जी। अभी हाल ही में एक डॉक्टर थी, उनके साथ रेप हुआ। जी जी और बलात्कार की ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जी। जिससे मन बिल्कुल द्रवित हो जाता है। जी। और इतना आक्रोश होता है मन में कि आखिर समाज में हो क्या रहा है। जब पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे जी। तो आदमी कहाँ जाएगा, समाज कहाँ जाएगा। हाँ। उस पे मैंने एक रचना लिखी है, मैं जी, आपके सामने जी, सुना रहा हूँ। मन में बड़ा स्वागत है, आक्रोश है। स्वागत। जी। सभ्यता क्रूरता बन के आने लगी। बताइए, डॉक्टर तक सेफ नहीं है, जी है अस्पतालों में ये हो रहा है। जी सभ्यता क्रूरता बन के आने लगी, बेटियां अपना दामन छिपाने लगी, हर गली से दरिंदे निकलने लगे। देखिए, जब तक अशिक्षा रहेगी जी तब तक आपको गली गली से शोहदे और दरिंदे निकलेंगे ही निकलेंगे। जी। शिक्षा होनी चाहिए, माँ बाप संस्कार दें, जी। तब जाके ही कुछ अच्छा हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है जी। कि हर गली से दरिंदे निकलने लगे, वो कली अपना चेहरा छिपाने लगी, सभ्यता क्रूरता बन के आने लगी, बाग कांटों भरा जब दिखाई दिया। वो कहाँ जाए? जी दुनिया में हर जगह देखिए, स्कूल में देख लीजिए घटनाएं हो रही हैं, कहीं अस्पताल में लोग सुरक्षित नहीं है, हर जगह तो बाग पूरा कांटों भरा हो चुका है। जी बाग कांटों भरा जब दिखाई दिया, सारी कलियां स्वयं टूट जाने लगी। लोग सोचते हैं इससे अच्छा तो हम सुरक्षित घर में हैं। जी लड़कियां कहीं बाहर जाने से डर रही हैं, जी। सारी कलियां कहती हैं कि हम अपने घर में ही सेफ हैं। आबरू लूट कर नर पशु बन गया, आबरू लूट कर नर पशु बन गया, और इंसानियत सर झुकाने लगी। आप देखेंगे कि इंसानियत शर्मसार हो चुकी है, जी कुछ नहीं बचा, सब लोगों का सर शर्म से झुक रहा है। जी। ऐसे हालात में वो करे भी तो क्या, ऐसे हालात में वो करे भी तो क्या, जिंदगी मौत से हार जाने लगी। अपना सिस्टम ही ऐसा है। जी। अगर कहीं लड़कियां मान लीजिए कुछ उनके साथ गलत होता है जी। तो समाज उनको आत्महत्या करने के लिए ही प्रेरित कर देता है। उनकी ना तो कहीं सुनवाई है ना तो कुछ है, तो करें क्या, बड़ी पीड़ा है। जी। अब देखिए, इस पे मैं अगली लाइन ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी जी। तब तक कुछ समाज का भला होने वाला जी। नहीं है। नर पिशाचों को जब तक सजा ना मिले, नर पिशाचों को जब तक सजा ना मिले, हर खबर रेप की मुंह चिढ़ाने लगी, हर खबर रेप की मुंह चिढ़ाने लगी। अब अदालत सुनाए कड़ा फैसला। अदालतें इतनी स्लो हैं, एक तो उन पे वर्कलोड भी बहुत है, जी। और दूसरा यह जितना फास्ट ट्रैक बनाया जाए दरिंदे छूट ही जाते हैं और कई बार दोबारा वो कांड करते रहते हैं। जी। तो अब अदालत के ऊपर ही है कि वो कड़ा फैसला सुनाए। जी। अब अदालत सुनाए कड़ा फैसला, देर इंसाफ बोझिल बनाने लगी, देर इंसान बोझिल बनाने लगी, सभ्यता क्रूरता बन के आने लगी, बेटियां
अपना दामन छिपाने लगी। विक्रम जी, अगली कड़ी में आप जो आपकी और रचनाएं हैं जी। उनमें से कुछ जो है तो सुनाइए। जी, मैं एक गजल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी भी जी। मैंने लिखी है ये जी। कुछ दिनों पहले। जी जी। ये सुनिएगा। मतलब हाल ही की अभी हाँ, हाल ही की रचना अधिकतर है। रचनाएं सब ताजी ही है। देखिएगा, जी। सुनिएगा। भूल जाओ किसी बहाने से, भूल जाओ किसी बहाने से, दर्द मिटता नहीं दिखाने से। कोई आंधी गिरा गई उसको, कोई आंधी गिरा गई उसको, पेड़ हिलता नहीं हिलाने से, पेड़ हिलता न था हिलाने से। भूल जाओ किसी बहाने से, ऐसे उसकी गली से गुजरा मैं, ऐसे उसकी गली से गुजरा मैं, जैसे रिश्ता रहा ज़माने से, जैसे रिश्ता रहा ज़माने से। आजकल देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले आते हैं पढ़ने जी और फिर वापस लौट के नहीं आते। जी। तो माँ बाप पे क्या बीतती है, वही मैंने कोशिश की है। जी जी। कोई पत्ता जुदा हुआ जब से, कोई पत्ता जुदा हुआ जब से, शाख गुमसुम है टूट जाने से, शाख गुमसुम है टूट जाने से। लोग कहते हैं कि भाई हम आपके बिना मर जाएंगे, नहीं रह सकते, बड़े बड़े संबंधों में लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है, सांस चलती है दिल धड़कता है, सांस चलती है दिल धड़कता है, कौन मरता है दूर जाने से, कौन मरता है दूर जाने से। भूल जाओ किसी बहाने से, दर्द मिटता नहीं दिखाने से। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बताइए। हाँ जी, अब मैं एक आपके सामने एक गजल पेश कर रहा हूँ जी जी। जो कि विभिन्न विषयों को समाहित किए हुए है, क्योंकि गजल का हर शेर अलग होता है हाँ। और उसके भाव भी अलग होते हैं। वो अपने आप में पूर्ण कविता होती है हर शेर। जी जी। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी। याद करके उन्हें मुस्कुराने लगे, याद करके उन्हें मुस्कुराने लगे, जख्म मेरे मुझे फिर सताने लगे, याद करके उन्हें मुस्कुराने लगे, जख्म मेरे मुझे फिर सताने लगे, पास आने की कोई वजह ना रही, पास आने की कोई वजह ना रही, मेरे अपने भी अब दूर जाने लगे। जब आदमी कमा नहीं पाता, बूढ़ा हो जाता है, सब उसे छोड़ के चले जाते हैं। पास आने की कोई वजह ना रही, मेरे अपने भी अब दूर जाने लगे, मौसमों की तरह जो बदलते नहीं, मौसमों की तरह जो बदलते नहीं, दोस्त अच्छे वही फिर पुराने लगे, दोस्त अच्छे वही फिर
पुराने लगे। देखिए दोस्ती तो बचपन वाली ही होती है। नए दोस्त मिलते हैं लेकिन वो सब अधिकतर आप देखेंगे कि काम की वजह से या किसी वजह से, लेकिन जो आनंद आपको बचपन की दोस्ती में आएगा वो कहीं नहीं आता। अब देखिएगा आगे, गौर फरमाइएगा। हाल मेरा कभी पूछ ले वो अगर, हाल मेरा कभी पूछ ले वो अगर, जिंदगी का मजा मुझको आने लगे, जिंदगी का मजा मुझको आने लगे। लोग देखते हैं कि बात बात पे बड़े नाराज हो जाते हैं, भगवान तक को दोष देने लगते हैं। आदमी इतना थक जाता है कि वो किसी को भी दोष देने लगता है, लेकिन मन में शक्ति और हिम्मत और विश्वास होना चाहिए। अब करूं क्यों शिकायत मैं भगवान से, अब करूं क्यों शिकायत मैं भगवान से, साथ मेरा वो हरदम निभाने लगे, साथ मेरा वो हरदम निभाने लगे। अब देखिएगा, चिट्ठियों को जलाकर बहा तो दिया, चिट्ठियों को जलाकर बहा तो दिया, राख सीने से फिर क्यों लगाने लगे, राख सीने से फिर क्यों लगाने लगे। गम की बातों को सबसे छिपाए रखा, गम की बातों को सबसे छिपाए रखा, दर्द आंखों के अंदर समाने लगे, दर्द आंखों के अंदर समाने लगे, याद करके उन्हें मुस्कुराने लगे, जख्म मेरे मुझे फिर सुहाने लगे, दोस्त अच्छे वही फिर पुराने लगे, राख सीने से फिर क्यों लगाने लगे। बहुत 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 धन्यवाद आपको जो है